नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है हर विवाद और मुश्किल से डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार गृह मंत्री शिवराज पाटिल की। बहुत मुसीबतों में आप, बहुत विवादों में हैं, तो अब बड़ी परेशानी होती होगी आपको। आप जैसा काम व्यक्ति, बिल्कुल कम बोलने वाला, काफी टेंशन होगी आपको भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि जितना अमरनाथ में, कश्मीर में काफी सालों के बाद पाकिस्तानी झंडे वैली में आज भी दिखाई दे रहे हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है? क्या कारण है? कब सॉल्व होगी ये प्रॉब्लम? अब ये इसका टाइम फ्रेम देना बड़ा मुश्किल है और किस वजह से है वो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, अपने देश के लोगों को भी मालूम है। कुछ सारे देश में ऐसे तत्व हैं जो यूनाइटिंग फोर्सेस पर, जोड़ने वाले ताकतों पर विश्वास नहीं करते हैं, तोड़ने वाले ताकतों पर विश्वास करते हैं। और वो जम्मू कश्मीर में भी हो सकती हैं, उसके बाहर भी हो सकती हैं। उनके नज़रिए की वजह से, उनके दृष्टिकोण की वजह से, उनके कुछ कदम उठाने की वजह से ऐसे मुसीबतें पैदा होती हैं। ये अभी लिमिटेड समस्या है। अमरनाथ यात्रा शुरू हुई, उसके लिए जमीन कांग्रेस सरकार ने दी, पीडीएफ सरकार, उसके अंदर पीडीएफ शामिल थी, उसके अंदर पीडीपी के लोग। गवर्नर साहब ने जमीन मांगी, आपकी सरकार ने उनको जमीन दे दी। फिर दूसरा गवर्नर गया, उसी सरकार ने वापस कर ली। झगड़ा तो यही है ना, बाहर का इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। आपकी पार्टी, आपकी सरकार, मैं ये कह सकता हूँ कि गवर्नर भी वहां का है, तो किसकी जिम्मेवारी आप ठहराएंगे? जमीन आपने दी, जमीन आपने वापस ली। देखिए कि झगड़ा तो जमीन का है ना इस वक्त। यात्रा शुरू हो गई और पहले जितनी यात्रा चलती थी उससे ज्यादा यात्री वहां पर पहुंचे। यात्रियों को सुविधा देने के लिए सरकार ने कदम उठाए, निजी व्यक्तियों ने कदम उठाए और एक कानून भी बनाया गया और वहां पर ये श्राइन बोर्ड भी बनाया गया, उन्होंने भी कदम उठाए। ये सब करने के बाद किसी ने तो झगड़ा शुरू कर दिया कि ये हो रहा है बोल के। अब जिसने झगड़ा कर शुरू किया उसका तो नाम भी नहीं हम लेंगे और हम सरकार को जिम्मेदार पकड़ेंगे, उस सरकार को पकड़ेंगे जिन्होंने यात्रा के लिए सुविधा बनाई। और वो झगड़ा नहीं आगे बढ़ना और वहां पर की हालत नहीं बिगड़ना, इसलिए कदम उठाए, तो उसी सरकार को बोलेंगे कि आपने कैसा किया। और आप पूछेंगे कि हम ये भड़कती हुई आग में तेल डालकर फिर हम पूछेंगे कि कितने दिन में तुम करने वाले हो। मैंने ये सवाल तो आपने ये जो भी करता है। गृह मंत्री जी, आपका सवाल, आपकी बात मैं सहमत हूँ एकदम, आप जिस तरह से बोला। मैं कह रहा हूँ जमीन आपने दी, जमीन आपने वापस ली, यानी कि आपसे गवर्नर जो है जेएंडके का हमेशा होम मिनिस्ट्री से पूछ के काम करता है, ऐसा माना जाता है। मेरे को पता नहीं सच्चाई या नहीं है कि जब गवर्नर ने जाके एक दिन के अंदर ही वापस ले ली जमीन, 24 घंटे के अंदर। देखो, ये कारण जमीन के, झगड़ा का कारण जमीन है ना, चाहे ताकतें और सोच कुछ और हो, अभी कारण तो जमीन है ना सर। अब जो है यहाँ पर हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नर की गलती हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती हो गई। हम ये सोच नहीं रहे हैं कि किसी ने तो मांग की, किसी ने तो झगड़ा किया और उस सरकार के ऊपर दबाव डाला जो सरकार ने जमीन दी हुई थी, और ये हालत बिगड़ सकती है इसका ध्यान नहीं करते हुए जिन्होंने झगड़ा किया उसको तो आप बाजू को रख दिए। और इसको कह रहा हूँ, जो जमीन देने वाली सरकार भी वही, दबाव डालने वाली भी वही सरकार, जमीन वापस लेने वाली भी वही। आप नहीं कह रहे हैं, आप जिसने ये झगड़ा शुरू किया उसके बारे में तो एक लफ्ज भी नहीं कह रहे हैं। झगड़ा किया पीडीपी मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती ने जमीन। आप ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये झगड़ा इतना बढ़ाने के लिए किसने मदद किया? सरकार। आप जो है एक तरफा अगर मैं आपसे मुकाबला कर नहीं सकता, आप वकील भी रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जमीन के देने और वापस लेने से झगड़ा शुरू हुआ कि नहीं? देखो, ये झगड़ा शुरू हो गया लोगों की गलतफहमियां बनाने की वजह से। तो आप जमीन की बात कर, गलतफहमियां जिसने बनाई है, किसने बनाई? आप बता दें। आप बताइए। हमको ये मामला सुलझाना है, इसलिए हम नाम नहीं लेंगे, ना आपका नाम लेंगे, ना मैं मेरा नाम दूंगा, या जो कर रहे हैं उसका नाम दूंगा। मैं बोरा साहब को नहीं मानते जिम्मेवार ना। देखो, मैं किसी को क्लीन चिट देने या किसी को बदनाम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ किसी का नाम नहीं लेते हुए, जब तक डॉक्टर के पास बीमारी का कारण नहीं पता लगेगा तो दवा कहाँ से देगा वो? वही बोल रहा हूँ। तो बीमारी किसने क्रिएट की? मच्छर कौन था जो बीमारी किसने की? नहीं, बीमारी किस वजह से हुई? असल में जो डिविजिव टेंडेंसीज हैं और असल में जो छोटा मन है उसकी वजह से ऐसे झगड़े होते हैं।
जिसका मन बड़ा है तो पूरी जो यात्रा को मदद करेगा और पूरी तरह से उसमें करेगा। वैसा क्या भी है वहां के लोग। यात्रा अच्छी चलती रही है, पीसफुल चलती रही है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सवाल ये है कि आपकी सरकार वहां पर, यानी कि मैं गुलाम नबी आज़ाद मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने जमीन कैबिनेट के अंदर पास की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इशू किया, उसके 24 घंटे के बाद किसी ने आपको धमकी दी और आपने वापस किसने धमकी दी? आपके अलायंस पार्टनर, जिसकी वजह से सरकार गिरी आपकी। अबे वो तो अलायंस पार्टनर की बात छोड़ो, किसी ने झगड़ा शुरू किया वहां पर? झगड़ा तो शुरू पहले दिन फायरिंग हो गई जब आपने जमीन वापस लेने की बात की। कश्मीर में पहले मरे ना लोग। नो, किसने शुरू की? किसने विड्रॉल की मांग की? आप बताइए। कश्मीर के लोगों ने। यही बात मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो पर आपके लोग, आपके जो रिलायंस पार्टनर हैं उनको आप सिर्फ आपके रिलायंस पार्टनर, और मैं कहूँ कि आपके दोस्तों ने की हो। कौन से मेरे दोस्त बताइए, मैं उनका नाम ले लो, आप लीजिए। हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। नहीं, इसलिए मैं आपको भी शामिल नहीं कर रहा। मेरे दोस्त की बात यह है कि किसने, आप उसको छोड़ो। बीमारी देखो सॉल्व कब होगी? चलो छोड़िए आप। देखो ये सॉल्व कैसे होगी? ये हम लोग जो मैं बात करने के लिए ठहरा हूँ, सही बात लोगों को बताने के लिए ठहर बैठा हूँ। मैं ए को या बी को या ए पार्टी को या बी पार्टी को दोष लेने के लिए नहीं बैठा। सही बात बताइए। मैं सही बात बोल रहा हूँ कि जो भी कोई एकता में विश्वास नहीं करते हुए अपना उसमें क्या फायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है, सोचकर कदम उठाता है, ऐसे विचारों में से ऐसे झगड़े पैदा होते हैं। ऐसे लोगों को फायदा तभी होता है ना जब हम लोग ऐसा कोई कदम उठाते हैं जिससे यही ताकतें जो दोनों तरफ हैं वो इसका फायदा क्यों उठाती है और कैसे उठाती है। मैं पूछूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी से। सोल्यूशन क्या है इसका? समझदारी। सोल्यूशन ऐसा है जो सब लोगों को पसंद आ जाए और सब लोग मिलकर बात कहकर इस मसले को हल करने की कोशिश करें। आपने कोशिश की, ऑल पार्टी मीटिंग लेके गए, अडवाणी जी ने आपको पत्र लिखा, उसके अंदर कोई सजेशन दिया उन्होंने आपको कि हाई कोर्ट का फैसला है या कुछ भी है? मेरे को पता नहीं उसके अंदर क्या है, मैंने पढ़ा नहीं पूरी तरीके से। अडवाणी जी के लेटर का जवाब वो सरकार की तरफ से सब सोच करके जो देना है वो दिया जाएगा। आपने जो डायलॉग किया ऑल पार्टी मीटिंग का, उसमें आपको लगा कुछ मिला आपको कि नहीं? कुछ उन्होंने आपको कोई एश्योरेंस दिया कि हम आपसे करेंगे? हम लोग सब गए तो पहली बात हम ये कहने के लिए गए कि ये पहले झगड़ा बंद करो, एजिटेशन कम करो। दूसरी बात हम उनको कहने के लिए गए कि अब सब लोग मिलके बैठेंगे। और तीसरी बात हम कहने के लिए गए कि आपके जो भी अड़चने हैं हम दूर करेंगे। और जब सब लोगों को पसंद है ऐसी चीज निकल के आ जाएगी तो वो सरकार उसको मान्य कर उसके ऊपर। एक बात आ रही है कि जम्मू वर्सेस कश्मीर बनता जा रहा है कि वहाँ विकास नहीं हुआ, वहाँ विकास ज्यादा हुआ, डिस्क्रिमिनेशन की भावना जो है उसकी वजह से ये तो एक बहाना मिल गया। असली तो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था जम्मू के लोगों के साथ, कश्मीर से पंडित जो निकाल करके जम्मू में आ गए वो भी खड़े हो गए, एजुकेशन के अंदर जुड़ गए। तो आपको लगता नहीं ये एक पेंट अप फीलिंग्स हैं डिस्क्रिमिनेशन की जिसकी वजह से लोग फायदा उठा रहे हैं उसका? देखो, मैं वो ये जिन्होंने भी ऐसे अपनी फीलिंग बताई है और मैं उनको दोष लगाने के लिए कुछ बोलूंगा नहीं और जरूरी नहीं है दोष लगाना। हमारा देश है या हमारा संसार है, उसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं कि जिनकी प्रगति बहुत हो गई और कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनकी प्रगति हो रही है। और कुछ हिस्सों की प्रगति क्यों हुई है? क्योंकि वहां पर पहले से ही, अब समझो कि कुछ प्रांत हैं हमारे जहां पर नई चीजें पहले से आ गई, लोगों ने उसको बिल्कुल सही बात है। रीजनल इम्बैलेंस दूर करने की हमको जरूरत है और अगर कोई रीजनल इम्बैलेंस सही है तो दूर करना है और सिर्फ चर्चा के लिए कह रहे हैं तो उनको समझा के बोलना है। कश्मीरी पंडित बेचारे वहां से निकल गए 1 लाख के करीब। उसके लिए किसी सरकार ने, चाहे एनडीए की सरकार 6 महीने 6 साल रही या आपकी सरकार आई, जो लोकल सरकार है, वो भी उनको ले जाने के लिए उससे डिवाइसिव भावना जो है, जो ऐसी बात बार बार कर रहे हैं, जब तक एक फैमिली इकट्ठी नहीं रहेगी, आपको लगता नहीं उनको भी ले जाना चाहिए किस तरीके से वापस? उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल ले जाना चाहिए और उसके लिए जो करना है हम जरूर करेंगे। अब तक बहुत कुछ किया है मगर ऐसा है कि जो हुआ है शायद उनके लिए काफी नहीं है। अपना घर तो वापस नहीं मिला ना उनको, किसी एक को भी ना क्यों नहीं मिला? कश्मीर कुछ वापस गए पंडित वहाँ। आपको शायद ये बात मालूम नहीं है कि वहाँ की सरकार ने कानून बनाया है कि किसी के घर में अगर कोई जाकर रहा है तो उसको निकाला जाएगा, उसको मुआवजा दिया जाएगा और किसी भी पंडित की घर की ट्रांसफर नहीं होगी ओनरशिप की पोजीशन। वापस गया कोई कश्मीरी पंडित? नहीं गया, वो अलग बात है। आप जो बोल रहे थे मैं उसकी कानून से पता है मेरे को बात, पर वापस क्यों नहीं जा सके? उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है लोगों का। अब वो कॉन्फिडेंस
वो बात बहुत अलग अलग है। 4 साल में 11 लोग आतंकवादी हमलों में मारे गए, काफी केसों में कोई पकड़ा नहीं गया। इसके लिए जिम्मेवार कोई ना कोई तो होगा ना। इंटेलिजेंस बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बताता हूं कि गए 4 साल के अंदर जितने इंसिडेंट्स हुए हैं, गए 4 साल के अंदर जितने लोगों की जानें चली गई हैं, गए 4 साल के अंदर जितने लोग जख्मी हुए हैं, गए 4 साल के अंदर जितने लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, उससे ज्यादा उसके पहले के 4 साल में हुआ है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके साथ ही टीवी के ऊपर स्टैटिस्टिक्स देकर बोल रहे हैं। इसके बाद भी आप कहते हैं कि डर पैदा हो रहा है, आप काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप सॉफ्ट हैं, तो इसका क्या मतलब है? आप लोगों को समझाना चाहिए। बैंगलोर, ये सब। अब बॉम्बे जयपुर की सरकार के दूसरे पक्ष की, गुजरात की सरकार दूसरे पक्ष की, और बॉम्बे के अंदर सरकार जो है हमारी है, मगर वो स्टेट गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन ध्यान में रखते हुए हमको आप करने के लिए बोलते हैं। बैंगलोर भी दूसरे स्टेट की है, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा नक्सलवाद है, वो भी दूसरे। हम उनको दोष नहीं लगा रहे हैं, मगर आप हमको मजबूर कर रहे हैं ये बोलने के लिए कि ये स्टेट किसके हैं, जरा देखो कहां पर हो रहा है, ये देखो। बीजेपी वहां की सरकार क्या रही है उनको पूछो, और उनकी सरकार यहाँ पर है उनको पूछो कि ये क्यों हो रहा है। आंध्र प्रदेश भी आपकी सरकार है, वहां स्टेडियम में फटा वहां पर 70% इंप्रूवमेंट है नक्सलाइट एक्टिविटी। जम्मू अटैक हुआ था, वहां भी हुआ था हैदराबाद। अटैक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक अटैक की बात नहीं कर रहा हूँ। अटैक एक तो बड़े बड़े देशों में भी हुए हैं, एक अटैक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं टोटल नंबर की बात कर रहा हूँ, 1 साल की। एक अटैक कहीं भी नहीं होगा वो। तो शिवाजी, आपका कहना है कि आतंकवाद स्टेट की समस्या, सेंटर की नहीं है? अब ये बड़े इश्यू में जा रहे हैं आपको, क्योंकि आपने कहा ना स्टेट की समस्या। हाँ, आपको ये जानना चाहिए कि डिफेंस ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मदद करती है। और आतंकवाद को रोकना या वहां के क्राइम को रोकना, यहाँ के लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको मदद करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नक्सल अफेक्टेड स्टेट में 37,000 पुलिस वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, और उनको 16,000 करोड़ रुपया 4 साल के अंदर मॉडर्नाइजेशन के लिए है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 75,000 करोड़ हमने उसको दिया है। और दूसरे स्टेट्स को भी मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा दिया है, उनको आर्मर्ड व्हीकल्स दिए हैं, हेलीकॉप्टर्स दिए हैं, उनको जो है यूएवीज दिए हैं, जो आकाश में से जमीन पर क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। और उनको कहा है कि तुम अपनी पुलिस की मशीनरी को मॉडर्नाइज करो, सशक्त करो, अपने खजाने से भी उनको पैसा दे दो, हमें दे दो। मैं मानता हूँ आपने सब कुछ दिया होगा, कर आतंकवाद आइए लॉ आपने हर स्टेट ने आपसे लॉ मांगा। यूपी गवर्नमेंट का लॉ आपके पास बताता हूँ, गुजरात का पड़ा हुआ है आपके पास, महाराष्ट्र राजस्थान का पड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश का पड़ा हुआ है, और आंध्रा का भी पड़ा हुआ है। क्यों नहीं परमिशन देते? मैं बता, कोटा आपने हटा दिया क्योंकि इलेक्शन के लिए आपने प्रॉमिस किया था, आपका मैनिफेस्टो में था, हम खत्म करेंगे, आपने खत्म कर दिया। ये चीज हम लोगों के सामने जनरल इलेक्शन में लेके गए, और जिसको मत मिला उन्होंने सरकार बनाई, और उन्होंने फिर पोटा को पार्लियामेंट में लाकर उसको रिपील कर दिया। और इसके बाद पोटा जब रिपील किया तो उसके अंदर टेररिज्म को रोकने के लिए जो प्रोविजंस थे, प्रोविजन यानी 1-2 सेक्शंस नहीं, 1-2 आर्टिकल्स नहीं, पूरे के पूरे चैप्टर पोटा में से उठाकर हम अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के अंदर डाले हुए हैं। उसका इस्तेमाल कीजिए आप। हम नहीं बोल रहे हैं कि उसका, हमको पूछते हैं कि हमको जेल में क्यों नहीं डालने देते ज्यादा दिन, तो हमने कहा कि कितने दिन डालेंगे आप जेल में? 60 दिन आपको जेल में डालने का इजाजत चाहिए थी, हमने दी है। अगर 90 डेज मांगते हैं तो हम देंगे, 100 दिन 20 दिन चाहे तो दे देंगे। मगर एक आदमी को 1 साल के लिए शिक्षा होने की है, आप उसको 3 साल तक जेल में रखेंगे, तो ऐसा पर कानून तो हम बनाएंगे नहीं। स्टेट लिस्ट में जो कानून है उसको वो जो जैसा चाहे वैसा वो बना सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट में अगर वो कानून है या यूनियन लिस्ट में अगर कानून है तो हमारे कहने के मुताबिक करना चाहिए। हमारे कहने के मतलब ये नहीं है कि एग्जीक्यूटिव के ही, हमारे कहने का मतलब पार्लियामेंट के कहने से। और पार्लियामेंट ने इस कानून को रद्द बातल करने के बाद आप एक मिनिस्टर को कह रहे हैं कि पार्लियामेंट आपका कुछ भी कहे, वो गुजरात गवर्नमेंट रिजेक्ट क्यों नहीं करते उसको? पेंडिंग क्यों रखते हैं रिक्वेस्ट को?
5-5 साल 4-4 साल अगर आपको लगता है कि वो पार्लियामेंट की भावना के खिलाफ है, आप राजस्थान, हैदराबाद, बीएसपी जिनकी सरकार है सबको रिजेक्ट करके भेज दीजिए। आपने पेंडिंग क्यों रखा हुआ है? ये पॉलिटिकल आर्गुमेंट हो, सब्सटेंस के आर्गुमेंट नहीं है। नहीं, आप उनको दे दीजिए, लिख के। आप समझ में आ रहा, इतने तो समझदार लोग हैं आप सब लोग। नहीं, अब आपने कह दिया कि हम पार्लियामेंट की क्योंकि उसके खिलाफ नहीं देंगे। चलिए, देखो आपकी समझदारी पर हमारा पूरा भरोसा है और आप समझेंगे ऐसा। नहीं, मैं अब आपने क्लियरली बोल लिया, मैंने आपकी बात समझ ली। मैं इसके बाद फिर पूछूंगा कि आप बाकी जो किया आपने, जो इतनी चीजें आपने मेरे बताई, कुछ और भी किया होगा जो आपने किया जो लोगों को पता नहीं है। पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद, और पूछूंगा आपसे 5 तीखे सवाल भी। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं गृह मंत्री शिवराज पाटिल से, और उनसे पूछेंगे 5 तीखे सवाल भी। पर सवाल ये उठता है कि जैसे सिमी का सवाल उठता है, सिमी का आपका हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया बैन, सुप्रीम कोर्ट में आप गए उसके खिलाफ अपील कर, पर आपके एलआई भी उसके कह रहे हैं कि बैन नहीं लगना चाहिए। इससे एक जो आपने डिवाइसिव भाषा की बात की कि लोग तोड़ने में लगे रहते हैं, तो ये पॉलिटिकल क्यों आता है चीज में? जब टेररिज्म के ऊपर सारा देश इकट्ठा होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, वो साथ अपीजमेंट लगता है। जैसे आपकी सरकार, यूपीए सरकार, जो चार्ज लगता है कि अपीजमेंट है, ये क्यों लगता है? वो किस हिस्से का जवाब दे दूं मैं? सिमी का जवाब दे, उनका जो लालू प्रसाद यादव ने कहा, मुलायम सिंह यादव ने कहा, एलाइज हैं आपके, तो वो उनके स्टेटमेंट का जवाब मैं दे दूं? नहीं, आपको लगता है इससे परेशानी होती है? मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने सवाल पहले कहा, आप उनके स्टेटमेंट का जवाब उनसे पूछिए। इस प्रकार से हमारे पे झगड़ा लगाने की कोशिश करती है। पर आप सिमी के खिलाफ गए ना, जो है वो है। और आज अहमदाबाद के अंदर जो लोग आप जो है हमारे में झगड़े लगाने वाले प्रश्न मत पूछिए। एक और सवाल उठता है कि अफजल जैसा आदमी व्यक्ति जिसके ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर देश की अटैक किया, उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दे दी और सरकार उसके ऊपर बैठी हुई है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास 30 केसेस पड़े हुए हैं और इसका नंबर 27-28 का आ रहा है, तो आप बाकी के सारे केसेस के बारे में नहीं, देश की पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करने वाला व्यक्ति को आप क्यों में रखेंगे और ऑर्डिनरी आदमी को मार देंगे? क्यों में नहीं, उसका एक रेप करने वाले को पहले फांसी पे चढ़ाएंगे, देश को मारने वाले को नहीं चढ़ाएंगे। उसको प्रोसीजर की बात है। ये प्रोसीजर की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद उसका कोई पिटीशन प्रेसिडेंट के पास जाता है तो होम मिनिस्ट्री में आता है, होम मिनिस्ट्री से स्टेट गवर्नमेंट, आप सुनिए सही, होम मिनिस्ट्री से स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, स्टेट मिनिस्ट्री से हमारे पास आने के बाद उनके पास जाता है, उनके पास जाने के बाद भी उनकी मर्जी के पर होता है। मगर ये बात उनके पास गई नहीं है, मैं गया नहीं बोल रहा हूँ, मगर जो लोग गए, जो चीजें गई हैं वो भी पड़ी हुई है। हम सारी दुनिया के अंदर और यहाँ पर भी हिंदुस्तान में किसी की जान लेने के बारे में लोग सोचते हैं तो 10 दफे लोग सोचते हैं। अब अफसल का नंबर 27वां है ना आपके हिसाब से? देखिए, हम लोगों ने नहीं कहा है कि उसको कुछ नहीं होगा। 5 सवाल मैं तेज आपसे पूछूंगा, सीधे तीखे सवाल और तीखा जवाब, लंबा जवाब नहीं। आपको लगता है अमरनाथ का जो विवाद है उसको सॉल्व करने के लिए जो हाईकोर्ट की जजमेंट है उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? वो हाईकोर्ट की जजमेंट या कानून इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। वो उसमें क्या है वो देखकर हम उसके मुताबिक करेंगे, मगर ये प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमको जो करना है वो करेंगे। अगर आज आप होम मिनिस्टर हैं, कल को कोई और आपको पद दिया जाए तो आप होम मिनिस्ट्री के अलावा कौन सा पद पसंद करेंगे? आप स्पीकर भी रह चुके हैं। आई डोंट वांट टू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन। यू हैव नो एम्बिशन, पॉलिटिकल एम्बिशन। आई डोंट वांट टू रिप्लाई। लोग कहते हैं आतंकवाद के लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है और प्रधानमंत्री ने बीजेपी कहा है, आप भी मानते हैं उसको कि नहीं? हम लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं वो मन में आए या जो कोई पूछे उसका जवाब देकर परिस्थिति बिगाड़ने की कोशिश नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। प्रधानमंत्री का नाम बिलावजह आप मत लीजिए उसके अंदर, और प्रधानमंत्री ने कहने के बाद मुझे पूछने की जरूरत नहीं है आपको। क्या ये सच है कि आपको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया था? आई डोंट वांट टू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन। अगेन पॉलिटिकल क्वेश्चन। अगला चुनाव, सोनिया जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लड़ सकते हैं। आपको लगता है मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा अगला? हमारी नेता और हमारी जो पार्टी कहती है हम सब लोग वो मान लेते हैं। कि यूपीए के अलाइज ने कहा कि मनमोहन सिंह भी चुनाव लड़ा जीत सकते हैं। मैंने कह दिया, उसका जवाब दे दिया, आप उसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात।
सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अब अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।